रीवा नगर निगम में आज बजट पेश किए जाने के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। नगर निगम के वित्त प्रभारी रवि तिवारी ने 57,532.10 लाख रुपए के व्यय और लगभग समान आय का बजट परिषद के समक्ष रखा। बजट पेश होते ही सदन का माहौल गर्म हो गया, जहां निर्दलीय पार्षद ने महापौर पर गंभीर आरोप लगाते हुए विरोध दर्ज कराया। इस दौरान कुछ देर के लिए परिषद में हंगामे की स्थिति बनी रही। हालांकि बजट पेश होने के बाद महापौर अजय मिश्रा बाबा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि इस बजट में शहर के सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने बताया कि बेसहारा पशुओं के लिए गौशाला निर्माण, बिजली की समस्या से राहत के लिए सोलर प्लांट, स्वच्छ पेयजल के लिए आरओ प्लांट और शहर की पाइपलाइन व्यवस्था को मजबूत करने जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। वहीं परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने भी बजट को शहर के विकास के लिए अहम बताते हुए इसे जनहित में संतुलित बजट करार दिया। फिलहाल बजट को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। आप अपने मन का कर रही हैं, आप अपने सामने नहीं बैठती हैं, तब भी ये सदन आपको आप कंपनी पे ऊपर आपने पूछा ना कि आपने क्यों लिया, इसलिए मैंने कहा तो ज़्यादा ध्यान दिया गया क्या विकास का। देखिए, ये इस बार का जो बजट हमारा प्रस्तुत हुआ वो 57,532.10 लाख आय और 57,642.06 लाख व्यय के बजट का प्रस्तुत किया गया। हमारे वित्त के प्रभारी सदस्य MIC मेंबर रवि तिवारी जी द्वारा जो आज बजट प्रस्तुत किया गया वो जनहित को देखते हुए, जनता की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बजट प्रस्तुत किया गया। जो समस्याएं हमारे यहाँ लगातार बढ़ रही थी, जैसे हमारे यहाँ अवैध जानवरों की समस्याएं बढ़ रही थी, उसको भी इस बजट में हम लोगों ने समाहित किया है कि एक अपनी नगर निगम में 500 गायों की एक गौशाला बनाई जाए। जो हमारे पास जगह पड़ी हुई है कुष्ठा में, हमारे यहाँ विद्युत का व्यय बहुत हो रहा था। अभी जब फिल्टर प्लांट लग जाएंगे, सीवरेज का चालू हो जाएगा, बान नए मेडी का नया फिल्टर प्लांट चालू हो जाएगा, तो HP लाइन पे बड़ा लोड होगा, हैवी लाइन पे। तो उसके लिए 3.5 मेगावाट का हम सोलर प्लांट लगाना चाह रहे हैं। हमने अपने नगर निगम के विद्युत व्यय को कम करने के लिए इसके रूप में भी हम सोलर प्लांट लगाने का प्रावधान रखे हुए हैं। जनता को साफ शुद्ध मीठा पानी जो हम लोग प्याऊ के माध्यम से मटके से देते थे, उसके लिए हम लोगों ने RO प्लांट लगाया 54 लाख रुपए का, और 12 जगह से 10 से 12 जगह के बीच में हम वाटर ATM लगाएंगे और 5 जगह का हमारा ATM इंस्टॉल हो जाएगा। हमारी उम्मीद है कि 31 मार्च के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। और निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी गई है। 45 वार्डों को इसमें समायोजित किया गया है। 45 वार्ड के जो पार्षद हैं उनसे सुझाव जो आते हैं उसके अनुसार निर्माण कार्य किया जा रहा है।
शहर को सुंदर बनाने के लिए हम उन्हें घंटाघर का रिनोवेशन का भी प्रावधान रखा हुआ है। घंटाघर को 1.5 करोड़ रुपए में हम रिनोवेट करेंगे, उसमें घड़ी चलाएंगे और जो अपने सिविल लाइन का एरिया है उसमें नई लाइटें लगाने का प्रावधान रखा है। मतलब एक सुंदर सुव्यवस्थित शहर दिखे ऐसी व्यवस्था के साथ ये हमारा जो बजट है वो 57,642 करोड़ का 57,642,00,000 का व्यय का जो बजट है उसको रखा गया है। एक योजना और है हमारी जो कि एक आवासीय गर्ल्स विद्यालय बनाने का, ये बड़ी प्राथमिकता है। हमारी MIC के सम्मानित सारे सदस्य, हमारे कांग्रेस के सारे पार्षदों ने इसको कहा कि एक ऐसा आवासीय विद्यालय होना चाहिए जो आसपास की गांव की लड़कियां आती हैं और वो अच्छा पढ़ना चाहती हैं, उनके यहाँ अच्छे विद्यालय नहीं है, तो हम एक अच्छा विद्यालय खोलने का भी प्रावधान रखें। नगर निगम का विद्यालय बंद होने की कगार पर है, उसके लिए क्या है, डाइंग कैडर में उसके पद सृजन खत्म हो चुके हैं। पहले क्या था, हर जगह नगर निगम विद्यालय और स्वास्थ्य विभाग भी चलाता था, अब ये स्कूल शिक्षा विभाग को चला गया। तो जो हमारे यहाँ मास्टर थे तो वो रिटायर होते गए, उनकी भर्ती करने का प्रावधान हमारे यहाँ नहीं है। अब हम उसको क्या कर रहे हैं कि NGO के माध्यम से 1ली से 5वीं तक LKG, UKG और नर्सरी और प्ले स्कूल वो बना रहे हैं और वो NGO के माध्यम से चलवाएंगे, ख़त्म नहीं होगा। का बजट है। देखिए, इस सदन का मैं हिस्सा 2004 से रहा 2014 तक, और 2022 से निरंतर अभी तक मैं इस सदन का हिस्सा रहा, और परिषद में मेरे द्वारा लगभग ये 13वां या 14वां बजट होगा जो मैं देख रहा हूँ। इसके पहले जब बजट प्रस्तुत होता था तो एक बजट से जनता को अपेक्षा होती थी कि हमें कुछ राहत मिले। बजट का मतलब भी यही है कि जनता को कुछ राहत दी जाए और नए तरीकों से अपनी आय का व्यवस्था की जाए। हमने अभी जो उन्होंने समरी पेश की, जो उनमें उनका उद्बोधन आया माननीय वित्त मंत्री जी का, हमारे यहाँ के रवि प्रकाश जी का, ऐसा लगा कि वो रटाया एक उन्होंने कॉपी ली और उसको पढ़ दी। उसमें उन्होंने कहा कि शहर के अंदर 1.5 लाख पौधे लगाए गए, जिसका उन्होंने आगे भी लगाया कि हम 2 लाख 3 लाख पौधे और लगाएंगे। मुझे तो ये नहीं समझ में आया कि उन्होंने 1.5 लाख पौधे कहाँ लगवाए। क्या धनिया बो दी पूरे शहर में कि धनिया के पास पौधे लगवाए थे इन्होंने? चारा बोया था, क्या बोया था, अभी तक इसका कोई स्पष्टीकरण इसमें नहीं मिला। बजट अभी दिया उन्होंने, इसका हम अवलोकन करेंगे, सारे सदस्य इसको देखेंगे और फिर इस पे हम चर्चा के लिए 30 तारीख को फिर पुनः आमंत्रित हैं। सूर्या होटल के समीप 15,000 पौधे लगाने की बात कही गई, जगह कहाँ है? वही तो मैं उस पे ही मैं आपने भी उस विषय को पकड़ा। क्या धनिया बोगे आप सूर्या होटल के पास? 15,000 पौधे सूर्या होटल के पास धनिया से ही होंगे। धनिया आप लेके बो दो एक किसी टब में, तभी आपके पास से 15,000 पौधे वहाँ पे उपलब्ध हो पाएंगे। तो इस तरह की योजना बनाना, जिसमें हास परिहास बनना, इस बार का बजट मुझे लगता है ऐसा ही रहेगा।